मैं हूँ अब्बास खान। अच्छा डियर जेड टीबीएल OG3 की इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है, ठीक है। और जो बैच 22 जो 2022 में जो बैच हुआ था, उन इंटरव्यू ने डियर स्टूडेंट किया है, उन कैंडिडेट से ये सवाल पूछे थे कि हम आपको एमसीओ क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है। वाई शुड वी यू हायर यू एज एमसीओ, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था उनसे। और फिर क्या कहता है, उनसे ये पूछा गया था कि आए आप एमसीओ की ड्यूटी क्या होगी, अगर हम आपको एमसीओ सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ड्यूटी क्या होगी, क्या आपको ड्यूटीज़ का पता है, ठीक है। यानी वो पूछ रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी एमसीओ के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम इन दोनों सवालों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। उसके अंदर जो है ना 5-6 वीडियोज़ हैं, ठीक है। वो आप ज़रूर जो है ना डियर स्टूडेंट क्या है वो देख लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, बकिया वीडियोज़ का। अच्छा डियर, तो फिर हम इस वीडियो को पहले हम डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपकी एमसीओ ड्यूटीज़ क्या होगी, ठीक है डियर। तो आप डियर जहन में रखिएगा कि आप उनको ये बताएंगे कि सर क्या क्या है, हमने क्या करें, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमने जो फार्मर्स है ना, फार्मर्स, वो आपने क्या करना है, हमने फील्ड में क्या करना है वो जाना है, और फिर हमने क्या करना है उनसे इंफॉर्मेशन किया है वो हमने वो कलेक्ट करनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है। किस तरह की इंफॉर्मेशन, आपने ये बताना है कि फार्मर्स को जो है ना वो क्या है, लोन की जो है ना वो कितनी जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, ये इंफॉर्मेशन हमने लेनी है, ठीक है ना। फिर उनके पास कोई ज़मीन है भी कि नहीं है, उनका रकबा कितना है, ठीक है ना, उनका रकबा कितना है। अच्छा, उनके पास कोई ऐसा कोलेट्रल है भी कि नहीं, कोई एसेट, ठीक है, जो कि आप गिरवी के तौर पर जो है ना वो रखवाते हैं, ठीक है ना, कोलेट्रल। क्या इनके पास जो है ना कोई एसेट, क्या कोई एज ए कोलेट्रल के तौर पर है जो उनको जो है ना वो गिरवी जो है ना वो रखवा सके, ठीक है ना। और इनकी लोन रिक्वायरमेंट जो है ना हम जानेंगे, ठीक है ना। और फिर इनका जो रकबा है ज़मीन का वो इनके पास जो है ना वो कितना है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन फिर क्या करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपने क्या करनी है वो गैदर करनी है। और फिर आपने अपना जो ब्रांच मैनेजर है फिर उनको ये इन्फॉर्मेशन फिर क्या क्या करनी है उनको ये देनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपका सबसे पहले ये होगा कि फार्मर से फील्ड में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है वो कलेक्ट करनी है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज एमसीओ। अच्छा डियर सुना, फिर आप डियर सुन क्या होगी, आप क्या होगी, लोन्स रिकवरी होगी, ठीक है ना, लोन्स रिकवरी होगी, ठीक है। अब डियर सुन क्या आपने जो क्या करेंगे, लोन्स आगे क्या करेंगे, फार्मर को आपने एडवांस किए होंगे ना ZTPR, आगे जो लोन देगा, तो फिर आपने क्या करने उनसे फिर रिकवरी भी क्या होगी, एमसीओ की क्या होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ठीक है। तो आपने ये आंसर देना कि सर लोन्स की रिकवरी जो है ना वो भी क्या होगी एज एमसीओ, अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो ये मेरी क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उनकी रिकवरी करना, ठीक है। अच्छा डियर सुन, फिर आपने क्या करना है कि डिसबर्समेंट, ठीक है ना, डिसबर्समेंट यानी क्या है, डिसबर्समेंट का मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन, उसमें क्या होता है वो भी आपकी क्या होगी डियर सुन, ये भी आपने क्या करना है वो काम है, ठीक है। आपने क्या करना है आज एमसीओ क्या करना है आपसे, जैसे यहाँ पर इस यहाँ पर क्या आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है, फिर आपने क्या करना है यहाँ पर उन उन लोन की बेस पे क्या करना है, आपने उनकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक की जानी है, ठीक है। आपने करना है कि क्या इस फार्मर को लोन देने चाहिए कि नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है उनकी अप्रूवल भी क्या है डेट आगे क्या करना है, जो आपका ब्रांच मैनेजर होगा उनको फिर आगे क्या करना है वो आपने उसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना। यानी वो सारी चीज़ क्या करना है वो चेक करनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपने क्या करना है उनकी अप्रूवल देखनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपने उनको रिकमेंडेशन क्या करना है, उन उन इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने क्या करना है उस को क्या करना है, एक फार्मर को क्या करना है, अपने एमसीओ जो ब्रांच मैनेजर है उसको आपने उनको रिकमेंड करना है, ठीक है। तो गोया जो लोन डिसबर्समेंट है उसमें भी क्या होता है, आपका रोल होता है कि आपको जो ना वो अप्रूवल देंगे, ठीक है। तो आप जाके क्या होगा, ब्रांच मैनेजर क्या होगा फिर उसको ऐसे फार्मर को लोन देगा जो कि एमसीओ उसको ओके कर देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो लोन की डिसबर्समेंट भी क्या है डियर स्टूडेंट, आपका क्या होगा एमसीओ रोल होगा कि आप क्या करें उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करें वो चेक करें, ठीक है ना। और कि मेक श्योर करे कि फार्मर की जो भी क्राइटेरिया है ZTPL का वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं वो पूरा क्या कर रहे हैं वो उतरते हों, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ें जो है ना आप एमसीओ क्या होगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अगर आप ये 3 पॉइंट डियर स्टूडेंट क्या है कह दें तो आपका माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा वो बन जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ें मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने बता दी हैं आपको। अच्छा डियर फिर नेक्स्ट जो डियर पोर्शन है वो क्या है, वाई शुड यू हायर एज एमसीओ, हम आपको एमसीओ क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था 2022 का जो बैच था उनके स्टूडेंट से, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट, और आप सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट या लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर
कि जॉब्स की जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस जो क्या करता हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। इनके डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 8-9 डेमो लेक्चर्स है जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। और आजकल जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो कॉमर्स लेक्चर और कॉमर्स पीपीएससी की थ्रू जो आई हैं उनमें मैं क्लासेस जो है ना वो दे रहा हूँ, वो कंटिन्यू है। और ये सुन अब अभी इस साल क्या होगा, ये सुन 400 प्लस जो है ना पोस्ट जो है ना वो सीनियर एडिटर की एक्सपेक्टेड है कि वो ये सुन वो आएंगे, तो मैं इसकी भी ये सुन प्रिपरेशन जो है ना मैं करवाऊंगा, ठीक है। इस साल वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एफपीएससी उसको अनाउंस करेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी क्लासेस जो है स्टार्ट करूंगा, तो इस चैनल के साथ अब जुड़े रहेगा। मैं इसकी जैसे ही वो अनाउंस हो जाए तो मैं इसके ऊपर शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर। तो अपडेशन क्या है, बिलखसूस जो है ना, बिलखसूस स्पेशली जो जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है या कोई मैथ्स वगैरह कोई और जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड है ना, वो बेसिकली इनको जो है ना वो बिलखसूस क्या है, उनको आप ये उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन की मेरे डेशन क्या है, आप उनको बता कर मेरे कम्युनिकेशन स्किल जो है ना बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना। जिसकी थ्रू क्या होता है, मैं अपने फार्मर को क्या कर सकता हूँ, मैं कन्विंस कर सकता हूँ, ठीक है ना, परसुएड कर सकता हूँ कि वो क्या करे, जेटीबीएल के जो लोन्स है उनको क्या करे, वो जो क्या करे वो उनको अवेल करे, ठीक है। देखो जो फार्मर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बाकी जो लैंड ओनर होते हैं उनसे लोन्स लेते हैं, ठीक है। या वो क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक से क्या करते हैं वो लोन लेती है, ठीक है। उनका इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई होता है, ठीक है। तो आपने उनको ये कहना है कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, जिसके थ्रू मैं अपने जो फार्मर्स हैं उनको जो ना मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ कि क्या वो क्या करे, जो जेटीबीएल आपको लोन क्या करता है वो प्रोवाइड करता है, वो क्या करे, वो ये क्या करे, वो आप अवेल करें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये सब आपका ये आपका आंसर दे सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आप ये बता सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबल आंसर है, ठीक है, कि मुझसे कुछ भी आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट जो मुनासिब आंसर है वो मैं डियर स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने वो ये भी कह सकता कि सर क्या मैं बड़ा सोशल बंदा हूँ, ठीक है ना, जिसको कहते हैं मैं बड़ा सोशल बंदा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ग्रीगेरियस जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, या इसको कहते हैं सॉरी GREGARIOUS, ठीक है ना। ग्रीगेरियस से बड़ा सोशल बंदा हूँ, ठीक है। मतलब क्या है, आप उन्हें ये कहना है कि सोशल, अगर मैं क्या हूँ सोशल बंदा हूँ, ठीक है जैसे ना। तो आपने क्या करना है, देखो मैंने क्या 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 कहा था कि जब लोन्स क्या करते हैं आप फार्मर को पहले देते हैं ना, मैंने वो प्रीवियस जो वीडियो होता है उसमें मैंने बताया था, ठीक है। कि आप उनके क्या कहते हैं क्रेडिट वर्दिनेस क्या करते हैं, वो आपको उनकी चेक करती हैं, ठीक है। कि आप इस बंदे को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो क्रेडिट वर्दिनेस चेक करने के लिए कि इस बंदे को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है, उसमें बंदे की कैरेक्टर चेक की जाती है कि क्या कोई बंदा क्या कोई डिसऑनेस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो आपने उनको ये बताना शेयर क्योंकि मैं चूंकि सोशल हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सोशल लिंक्स को क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा। और जो जेटीबीएल जिसका भी क्या करेगा फार्मर को जो लोन्स क्या करेगा वो आगे एडवांस करेगा ना, तो मैं फिर उनसे क्या करेगा, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या करूँ इन्फॉर्मेशन लूँगा कि बंदा कोई डिसऑनेस्ट तो नहीं है, ऐसा ना हो कि वो फिर बाद में जेटीबीएल को जो है ना वो के लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर जाए, जेटीबीएल को अपने बाद में वो लोन्स पे ना कर सके, ठीक है। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं अपने सोशल लिंक्स को क्या करूँगा, मैं अपने लिए यूज़ करूँगा। और जो फार्मर है जिसको मैं जो जेटीबीएल उसको जो लोन एडवांस करेगा उसके बारे में पूरी जानकारी क्या करूँगा, मैं उसके बारे में हासिल करूँगा, ताकि क्या करो जेटीबीएल क्या हो वो, या जो बैंक है और जेटीबीएल बैंक क्या है वो क्या वो डिफ़ॉल्ट से क्या बच जाए, वो बच जाए, ठीक है। तो मैं अपने सोशल लिंक्स को यूज़ करके तो वे क्या करूँगा, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस भी क्या कर सकता हूँ, मैं उनको चेक कर सकता हूँ, उनके कैरेक्टर को मैं चेक कर सकता हूँ कि बंदा कोई डिसऑनेस्ट तो नहीं है, कोई बंदा 2 नंबर बंदा तो नहीं है, ठीक है ना। क्या ये ठीक है डिस्टेंस, तो आप ये भी आंसर क्या कर सकते हैं, उनको फ्रेम कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर कहने का मतलब कुछ गलत मतलब डिस्टेंस ना लेना, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बंदा जो है ना वो क्या कर रहा है, वो अपने उसने लोन्स जो है ना प्रीवियसली पे नहीं किए है ना, ठीक है। 2 नंबर तो आपने ये चेक करना है कि बंदा 2 नंबर तो नहीं है, मतलब कि क्या उन्होंने प्रीवियसली कोई लोन जो है ना कोई इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। क्या उन्होंने कोई लोन से कोई पे ना किए हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था 2 नंबर कहने का, ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई गलत मतलब आप ना लेना। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर जो है ना डियर स्टूडेंट, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है ना वो एग्रीकल्चर है या इससे रिलेटेड जिनका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा तरह से आंसर दे सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं क्या करूँगा, फार्मर को मैं क्या करूँगा, मैं उनको एडवाइस करूँगा जिनका एग्रीकल्चर है ना, उन्होंने एग्रीकल्चर के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, उनको अच्छी तरह आइडिया होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं एग्रीकल्चर जो फार्मर है उनको मैं एडवाइस करूँगा, ठीक है ना, कि वो किस अपने फसल को वो डिजीज़ से कैसे बचा सकते हैं, अच्छे पेस्टिसाइड्स जो है ना वो कौन से होते हैं, और कौन से तरीके हैं वो जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्टिविटी क्या है वो उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं क्रॉप्स की, ठीक है ना।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये सारे कि आप उनको ये बता सकते कि मैं जो है ना मेरे पास जो कि इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, मैं अच्छी तरह क्या कर सकता हूँ, मैं अपने जो फार्मर है उनको क्या कर सकता हूँ, मैं उनको मैं अच्छी सजेशन भी दे सकता हूँ, उनको एडवाइस जो है ना मैं एडवाइस मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप जो है ना जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था वो भी उनको ये जवाब जो है ना वो दे सकते हैं, सबसे बेस्ट जो है ना वो आंसर रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर के अलावा है, ठीक है ना, तो आप ये दो जो काजेज़ है, ठीक है ना, वो उनको बता सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ जो है ना डिस्कशन क्या किए हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके कई भी रीज़न हो सकते हैं कि वाई शुड हायर यू एज ए एमसीओ। ठीक है, तो जो भी आपके पास रीज़न है, तो डिस्कशन क्या है, तो आप जो है ना अगर इसके बाद कोई अभी और रीज़न है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना जो है ना वो लिख सकते हैं। ठीक है डिस्कशन, कि आपको जो है ना वो आप समझते हैं कि ये भी रीज़न जो है ना वो दी जा सकते हैं कि हम आपको क्यों हायर करें एज ए एमसीओ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन कीजिएगा अगर आपको कोई और पॉइंट आपके ज़हन में आ रहा है। अच्छा डियर सुन, तो आज की वीडियो में डियर सुन इतना ही है, ठीक है ना, और इसका जो डियर सुन प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, वो आप ज़रूर जो है ना वो देख लीजिएगा। मैंने जो प्रीवियस बैच के ऊपर जो वीडियो बनाए थे वो भी इनके अंदर क्या है वो मेंशन है, और जो नए वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या करूँगा, मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है डियर सुन, तो आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है डियर सुन, तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछिएगा। ठीक है ना, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।